फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन एंड ये कंसेप्ट 3.1 का तो कंप्लीट हो चुका था। 3.2 में चल रहे थे एंड 3.3 करेंगे। ओके, 3.2 में कुछ कंसेप्ट था रिलेटेड टू टीचिंग कंसेप्ट। तो टीचिंग के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जस्ट लाइक हमने किया था कुछ कुछ इंडोक्ट्रिनेशन है, दैन ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, कंडीशनिंग है। तो 4 पॉइंट से कंडीशनिंग ऑलरेडी कर चुके थे और एक हम पॉइंट कर चुके थे एंड जो नहीं हुआ है आज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मैंने मेंशन किया था कि टीचिंग के बारे में जब भी क्वेश्चन आए या टीचिंग के रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन ऑल अबाउट द टीचिंग कंसेप्ट। सो बहुत सारे डाउट्स आए, दो बच्चों ने मुझे ऑलरेडी पूछ लिया कि मैम ये क्या लिखना है। सो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। अगर टीचिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है टीचिंग रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द टीचिंग इंट्रोडक्शन। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका रह गया मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो ऑलवेज याद रखना कि कंसेप्ट मीन्स होता है होल टोटल टीचिंग के इंट्रोडक्शन से लेके टोटल मीनिंग तक का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कंसेप्ट में ही लिखते हैं। कोई भी स्टोरी आप राइट करते हो तो उसके पहले आप ना स्टोरी का एक इंट्रो देते हो कि स्टोरी कहाँ से आया, क्यों है, यहाँ पे कौन से पर्सन्स इंक्लूडेड हैं या फिर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पे भी आप टीचिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए तो पहले टीचिंग का इंट्रोडक्शन। अगर सपोज क्वेश्चन मेंशन होता है व्हाट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, क्या समझते हो कंसेप्ट से, उसका विवरण दो या फिर वर्णन करो या फिर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो। सो व्हाट अबाउट एक्सप्लेनेशन, आप क्या लिखोगे उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब टीचिंग का इंट्रोडक्शन देते तो शॉर्ट लिखो। ऑलवेज माइंड में रखना 5 to 6 लाइन्स ओनली लिखना है या फिर 1 पैराग्राफ, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। आफ्टर दैट मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मैं बोलती हूँ डेफिनेशन एंड मीनिंग में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना कि पहले आप कन्फ्यूज़न में डेफिनेशन कुछ में लिख दे कुछ में मीनिंग लिख दे, तो कोई इशूज़ नहीं है, कोई भी इशूज़ नहीं है। ऑलवेज याद रखना इंट्रोडक्शन फर्स्ट होता है, सेकेंड में ये इंटरचेंजेबल है। नंबर 2 में आप मीनिंग लिख सकते हैं, नंबर 3 में आप डेफिनेशन, अदरवाइज उल्टा भी आप कर सकते हो। नंबर 2 में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, नंबर 3 में आप मीनिंग। बट प्रॉपर होता है पहले मीनिंग दे देना फिर डेफिनेशन देना, या फिर पहले अगर कुछ भी लिख रहे हो डायग्रामेटिक दे दो, उससे और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। आफ्टर दैट आप जाओ, जैसे भी चलेगा, ठीक है। अभी पॉइंट आता है कि कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम यहाँ पे कंसेप्ट क्या लिखना है। तो कंसेप्ट में बोल दूं, मीनिंग को जब आप अच्छे से समझाते हो ना, जस्ट लाइक मीनिंग क्या होता है, मतलब आपने क्या सोचा, मतलब सोचा या फिर आपने क्या समझा ऑल अबाउट द टीचिंग, या फिर लर्निंग का है तो लर्निंग। तो उसको अगर आप 10-15 लाइन में या 1 पैराग्राफ में या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 लाइन में कंप्लीट कर देते हैं तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट लिखना पड़ता है। सपोज क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है 8 मार्क्स का, अनदर पार्ट इज 8 मार्क्स, ठीक है। अनदर पार्ट के लिए अगेन 8 मार्क्स। सो 8 मार्क्स का अगर टोटल दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एंड राइट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके विशेषताएं बताएं और गुण बताएं, तो उस हिसाब से आपको क्या लिखना है, पहले टीचिंग का कंसेप्ट, दैट मीन्स मीनिंग में एंड उसके डेफिनेशन में पूरा एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद थोड़ा सा टीचिंग का जो ट्राइपोलर डायग्राम हमने किया था, जो कि टीचर है यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इतना मेंशन कर दो। एंड उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जब ये मेंशनड है क्वेश्चन में कि राइट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण बताएं या विशेषताएं बताएं, तब आप नॉर्मली, मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको लिखना रहता है 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना रहता है मिनिमम में। मैक्सिमम में आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 8 इज कंपल्सरी, उसके बाद आप ज़्यादा लिख सकते हैं, बट ज़्यादा में टाइम टेकिंग है, सो आप 8 to 10 मेंशन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हो गया, ये पूरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट इसको अगर मेंशन किया गया, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अगर वैसा मेंशन हुआ फिर आप दोगे ट्रेनिंग। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस हमने किसको दिया, टीचिंग को दिया। सो ट्रेनिंग के बारे में जब भी लिख रहे हो तो ट्रेनिंग शॉर्ट पॉइंट पे लिखना है, छोटा छोटा करके लिखना है। ये होता है समझदारी कि आप कौन से क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो और या फिर कौन से पार्ट को वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको मार्क मिलेगा। ओके, रोटेट करता है। 8 मार्क्स का ट्रेनिंग का पॉइंट मेंशन करने के लिए बोला, ट्रेनिंग हो, इंस्ट्रक्शंस हो, इंडोक्ट्रिनेशन हो, जो भी मेंशन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, फिर से ट्रेनिंग का आप क्या देंगे, शॉर्टकट मेंशन करना है ट्रेनिंग के लिए। अगर ट्रेनिंग है तो क्या है,
इंट्रो देंगे, यहाँ पे इंट्रो आपको 5 टू 6 लाइन मेंशन नहीं करना है, 2 टू 3 लाइन्स मेंशन करना है, बिकॉज़ हमारा इम्पोर्टेंस किसके ऊपर है? टीचिंग के ऊपर है, ट्रेनिंग के ऊपर नहीं है। ट्रेनिंग के ऊपर नहीं है, तो हम इंट्रो देंगे 2 टू 3 लाइन्स, एक डेफिनेशन इफ पॉसिबल है तो दो, अदरवाइज़ रॉन्ग कभी नहीं लिखना है, डेफिनेशन मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मेन मोटो है कि हम टीचिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड उसका डिफरेंस दे रहे हैं, बस इतना ही है। इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस देना है। डिफरेंस क्या? कुछ पॉइंट्स आपको टीचिंग का लिखना है, उससे डिफर करके इसको लिखना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पार्थक्य, हाँ हिंदी में बोला जाता है पार्थक्य दर्शाओ, ऐसा टाइप का। सो यहाँ पे याद रखो 6 to 7 पॉइंट्स मेंशन करना है, 6 to 7 पॉइंट्स टीचिंग के, एंड उसके ऑपोजिट में 6 to 7 ट्रेनिंग के पॉइंट्स मेंशन करने, ओवर हो गया। ठीक है। एंड लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन ये आपका होना चाहिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। क्या आप थिंक करते हो, एज ए टीचर आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे टीचिंग आपको बेस्ट लगता है कि ट्रेनिंग बेस्ट लगता है, या फिर आपकी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कौन से क्लासेस के लिए चाहिए, टीचिंग कौन से क्लासेस के लिए चाहिए, आप मेंशन करेंगे। इतना अगर 2 लाइन, 2 से 3 लाइन ब्रीफली आप मेंशन कर दिए तो हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। याद रखना है कि हमें डायग्राम भी मेंशन करना है, which one is bigger, which one is smaller। इस सेंस पे आप सबसेट वाला डायग्राम कर सकते हैं, या टीचिंग के बेसिस पे इतने सारे पॉइंट्स हमने मेंशन किए, जो टीचिंग का ही एक पार्ट है ट्रेनिंग, उसको मेंशन करना है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके स्कीमेटिक। ठीक है, तो माइंड में स्कीमेटिक रखो एंड उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चलो। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किया था, दैट इज ऑल अबाउट द कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग, मतलब कंडीशनिंग एंड उसके बनाम में। हाँ बोलिए। यस प्लीज। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा सुनिए, क्या है, कंटेम्परेरी एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? कंटेम्परेरी क्यों एक्सेप्शनल है? बिकॉज़ कंटेम्परेरी के जितने सारे पॉइंट्स हैं, दैट आर ऑल आर स्कीम्स। वो सारे स्कीम्स के रिलेटेड है, स्कीम रिलेटेड है। वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के जैसे आया था, वर्क जैसे आया था, तो उतना ही आपको लिखना पड़ता है। जब भी आपका क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग के अकॉर्डिंग, कभी भी आरएमएस एंड एसएसए सिंगल में नहीं आएगा, ऑलवेज वो मर्ज होके आएंगे, एक साथ आ सकते हैं। सपोज एमडीएम आ गया, एमडीएम के साथ मेंशन हो गया आरएमएसए। और अगर हमारा क्या बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज एसएसए आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेंशन करने को बोलेगा कि सिमिलैरिटीज वाले जो पॉइंट्स आएंगे, दैट इज आर्टिकल नंबर 45, या फिर आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 टू 2010, वो सब मेंशन करने को बोलेगा। ठीक है। क्वेश्चन कभी भी, ये पूरा पक्का है, 4 ईयर्स से क्वेश्चंस देख लो, कभी भी आरएमए से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर आया है। इफ आता है तो आरएमएससी का जो जो पॉइंट्स है, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, आरएमएससी का क्या क्या वर्क है एंड उसका कंक्लूजन एंड आरएमएससी का कंसेप्ट, इतना लिखने से एनफ है, 3 to 4 पेज इज एनफ। क्वेश्चन जब भी आता है ना, आपको ऑल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंटेम्प्रेरी में अगर 35 पेजेस तक भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। बट लर्निंग टीचिंग एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो है, उसमें अगर लिखते हो पेजेस कंप्लीट नहीं होते, मार्क्स कम होने के चांसेस है। ठीक है। सो कंटेम्प्रेरी को मैंने क्लास में भी मेंशन किया था कि कंटेम्प्रेरी में आपको वरीड नहीं होना, जितना पॉइंट्स है उतना लिखना है। ठीक है। ओके। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। एक कंडीशनिंग, ए मींस ए पॉइंट है, दैट इज ए बी सी करके मेंशन था, पहले भी मैंने मेंशन किया था कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग। कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग के बाद यहाँ पे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम। सो ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। अगर सपोज कंडीशनिंग का कंसेप्ट आपको बहुत ही शॉर्ट लगेगा, बिकॉज आपके बुक में ना बहुत लेंथी है, बट ये क्वेश्चंस अभी तक लॉन्ग में कभी नहीं आया, शॉर्ट में ही आता है, तो आपको क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, कैसे आंसर प्रिपेयर करते हैं। टीचिंग का कंसेप्ट दोगे, उसके बाद आप जाओगे कंडीशनिंग में, या फिर इंस्ट्रक्शंस में, या फिर इंडक्टिनेशन में, कहीं पे भी जाना है तो टीचिंग का दे दो, वो 1.5 पेज 2 पेज हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको पकड़ो, तो ये ऑलरेडी 4 पेजेस कवर करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन 3.5 पेजेस से 4 पेजेस के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उतना ही प्रिपेयर होना है। ओके। सो ये टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस भी कंप्लीट हो चुका था, ओके, प्रीवियस क्लास में। अच्छा। सो
आज क्या कंप्लीट करेंगे, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्टली टीचिंग एंड आपका जो इंस्ट्रक्शंस के बाद और एक पॉइंट आया था ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस की रिलेटेड ही है वो, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस वन काइंड ऑफ जो लीडर होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं टू डायरेक्ट देयर ग्रुप, और हम बोल सकते हैं ग्रुप बोल सकते हैं, फिर ट्रुप बोल सकते हैं। ट्रुप मीन्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है या ग्रुप होता है, संस्था होता है, तो उसको कौन लीड करता है उसके अकॉर्डिंग है। ओके, चलो, सो इंडोक्ट्रिनेशन क्या है वो मेंशन करना है, तो याद रहा आपको क्या क्या पॉइंट मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग का देना है, देन इसके बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीव्स। बिलीव्स क्या होता है, विच इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ फैक्ट, और ट्रू नॉलेज के ऊपर जो बेस्ड रहता है उसको हम बोलते हैं बिलीव, ठीक है। सपोज एक कंसेप्ट के बारे में आपको डिटेल्ड आइडिया है, सो ये आइडिया आपको कहाँ से मिला, हाउ यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम एनी सब्जेक्ट और एनी कंसेप्ट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कैसे आपको मिला, कैसे आपने इसको लिया अपने अंदर। तो ये चीज जब आपको जानने को मिलेगा ना, तो बिहाइंड द सीन चलो, दैट मीन्स जब आप लर्निंग कर रहे हो तो उसके बिहाइंड द सीन में क्या होता है कि एक फैक्ट के बारे में अगर जानना हो तो उसका ट्रुथ भी जानना पड़ता है कि वो कितने परसेंट ट्रुथ में है। तो उसी के बेस पे आप जब उसको अपने माइंड में रिजर्व करते हो, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, हम बोलते हैं उस वर्ड को एसिमिलेशन बोला जाता है। एसिमिलेट करना, एसिमिलेटेड मीन्स होता है एक जगह पे टुगेदर करना, वन काइंड ऑफ टुगेदरनेस। तो उस अकॉर्डिंग हम अगर बोले कि इसका बिलीफ होता है इंपॉर्टेंट, फैक्ट और नॉलेज के बिहाइंड जो बिलीफ है उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीफ, किसी चीज के ऊपर बिलीफ आप अगर क्रिएट कर रहे हो, उसको माइंड पे रख रहे हो, एसिमुलेट कर रहे हो, तो उसको हम इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। सम आइडियाज आर इन्फ्यूज्ड इन द माइंड ऑफ द लर्नर फ्रॉम द बिगनिंग, कुछ आइडियाज ना आपके माइंड में पहले से ही होता है। सपोज आपको बोला गया आप एक डॉल के साथ खेल रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर ए गर्ल, तो आप एक डॉल के साथ खेल रहे हो। सो डॉल के रिलेटेड एक वर्ड जब आपने माइंड में किया कि ये डॉल है, ये डॉल वर्ड है, खिलौना है, तो आपने क्या क्या माइंड पे रखा, दैट इज ऑल अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। आप मेंशन कर सकते हो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, या फिर वो दिखता कैसा है, वो कौन से कलर का है, कपड़ा कौन से कलर का पहनी है या पहना है। तो हम उसको बोलते हैं कि ये सारे आइडियाज हैं रिलेटेड टू डॉल वर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बिफोर वॉचिंग हो रहा है, बिफोर सीइंग द ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने इसको नहीं देखा, ओनली वर्ड सुना एंड आपके माइंड में कुछ कुछ फैक्ट्स आए या फिर आइडियाज आए, फैक्ट्स आए और आइडियाज आए, एंड इसी के बारे में ट्रूथ को जब आप जज करते हो तो आप बिलीव ढूंढते हो। सो आप डॉल को देखे, अभी डॉल को देखने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन था आपके माइंड में रह गया एज ए बिलीव, एज ए बिलीव। सो इस पॉइंट को हमने बोला इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से इन्फ्यूज्ड है, इनफ्यूज्ड बोला गया, इन मीन्स इनसाइड, फ्यूज्ड मीन मर्ज्ड अप। सो इनसाइड योर ब्रेन ये इंफॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट है, इनसाइड योर ब्रेन आपके माइंड में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। सो दीज आइडियाज आर कंटिन्यूअसली पुट इन द माइंड्स ऑफ द लर्नर एंड दस सच आइडियाज बिकम देयर फर्म बिलीव्स। ये आइडियाज को बच्चों के माइंड में हमेशा डाला जाता है, इवन इफ आपके माइंड में भी अभी मैं ना इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, ठीक है। सपोज इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में आप क्या समझ रहे हो, अभी मैम ने बोला कि ये नॉलेज है, नॉलेज के बिहाइंड जो बिलीफ है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंफॉर्मेशन अभी आपने माइंड पे रखा एंड इसी ट्रूथ के वजह से आप क्या करोगे, पूरे कंसेप्ट को रिमेम्बर करोगे, तो ये भी वन काइंड ऑफ बिलीफ हो गया। सो कोई भी थिंक हो उसको हम माइंड में इन्फ्यूज्ड करते हैं, इन्फ्यूज्ड, ठीक है, इन्फ्यूज्ड। ये आपका अगर ब्रेन है तो ब्रेन में आप क्या करोगे, इन्फ्यूज कर रहे हो कोई भी इंफॉर्मेशन को, कि ये एक डॉल है, या फिर ये एक जस्ट लाइक चौक है या डस्टर है या ब्लैक बोर्ड है, ये एक पर्सन है, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिला तो आपने अपने माइंड पे रखा, ये होता है आपका डायरेक्ट इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस। अभी इसके रिलेटेड टीचिंग का कंसेप्ट वाले मेंशन करना है कि टीचिंग के अकॉर्डिंग कौन सा कंसेप्ट जो डिफरेंस के पॉइंट के अकॉर्डिंग है, तो डिफरेंसेस हम मेंशन करेंगे। ऑलवेज थिंक करना है कि टीचिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, नैरोअर कंसेप्ट नहीं है, ये संक्षिप्त संक्षिप्त उपाय से नहीं होता है, ये पूरा हम बोल सकते हैं संक्षिप्त का अगर ऑपोजिट देखते हैं तो लघु, लघु उपाय से होता है, मतलब बहुत बड़ा चीज है, ये छोटा चीज नहीं है। लर्निंग टीचिंग ये छोटे कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़े कंसेप्ट है। तो स्कोप, इसके जो यूजेस होते हैं, इसके जो स्कोप होते हैं, टीचिंग का स्कोप देखो एवरी पॉइंट पे मिलेगा, एवरी पॉइंट पे आप लर्निंग करते हो, तो ये कोई गाइडेंस चाहिए ना आपको,
कोई भी सेक्शन में, वो कोई भी जॉब हो, टीचिंग के अकॉर्डिंग हो, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, अगर कोई ऑफिशियल वर्क पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलता है या फिर आपको ट्रेनिंग मिलता है। सो इन द सेंस हम बोल सकते हैं टीचिंग यहाँ पे बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है एंड इसका स्कोप भी बहुत ही बड़ा है। स्कोप मतलब इसका यूजर्स हम बोल सकते हैं बहुत ही वास्ट है, द स्कोप इज ब्रॉड। ब्रॉड के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। टीचिंग का मेन कंसेप्ट क्या है पता है? आप लोग क्यों टीचिंग करना चाहते हैं या फिर टीचिंग आपको क्या अभी दे रहा है? बिकॉज ऑफ टीचिंग यू गेट वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू जज पर्सन्स और जज एनी परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर और जज एनीथिंग whatever you seen in the society, जो भी आप सोसाइटी में देख रहे हो ना उसको आप जज कर सकते हैं। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये कौन सी चीज गलत है, कौन सा चीज सही है, हर एक चीज को आप जज कर सकते हैं कि क्या मैं ये करूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और मे बी दिस थिंग इज रॉन्ग और नॉट। ये जो हम जज करते हैं ये पॉसिबल होता है टीचिंग के थ्रू, बिकॉज टीचिंग जो टीचर होता है वो अच्छा एक लर्नर होता है। वो एवरीडे लाइफ पे लर्न करता है वेरियस थिंग्स को, खुद को अपडेटेड रखता है। तो उस बेसिस पे आप मेंशन कर सकते हैं क्या है, एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। ठीक है, ये लर्नर का पोटेंशियल को, इनर पोटेंशियल को, आपके इनर पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आउटर पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय जिमिंग और बाय एक्सरसाइजिंग, योगा, बाय प्रैक्टिसिंग योगा और वेरियस थिंग्स, वट एवर आपके बॉडी को वो मास देता है, एक्स्ट्रा टोन प्रोवाइड करता है, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल। बट ये अंदर से हो रहा है, आपको अंदर से एनर्जी पोटेंशियल मिल रही है कि आप एज ए लर्नर बहुत अच्छा पॉइंट्स को सीख रहे हैं। हो गया। थर्ड पॉइंट, टीचिंग पॉइंट्स आउट दैट देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन ओपन टू द सेम प्रॉब्लम। सपोज मुझे एक प्रॉब्लम मिला, ठीक है, मुझे एक प्रॉब्लम मिला कि मैंने देखा कि यहाँ पे ना कुछ मैंने क्वेश्चन दिया जस्ट लाइक 12 into 12 और 12 सो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो आप फटाफट इसके बारे में आप लोग जानते हो कि ये 12 into 12 इतना होगा, वैल्यू जानते हो आप लोग ऑलरेडी, आपको पता है। बट सपोज एक बिगनर होगा, तो बिगनर क्या इसको पता है उसको, बिकॉज उसको टेबल ही नहीं आता है, वो थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन सीख रहा है। सो क्या डिफरेंसेस आया? सेम प्रॉब्लम का हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन निकाला। इफ आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, आप इसको बहुत फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक पर्सन के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे इसको सॉल्व करेगा। कोई एक पर्सन वन टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सीखा था तो वैसे वो सॉल्व करेगा। तो एक प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस टीचिंग के थ्रू आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द चाइल्ड टू लर्न। ये बच्चों को फ्रीडम देता है, आपको भी ना फ्रीडम मिलता है। एक बार कोई भी कंसेप्ट को अगर आप बाय हार्ट कर लेते हो, मतलब आप सुन लेते हो, उसको समझ लेते हो एंड पूरा याद रख लेते हैं, देन आपको लाइफ टाइम में कभी भी उस चीज को पढ़ना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ आप न्यू वे से एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं और डे बाय डे उसको इंक्रीज करते हो, उसके कंसेप्ट को डेप्थ वाइज में पढ़ते हो। अदरवाइज उसका जो फंडा है उसको समझने का और कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या समझे, दैट इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द चाइल्ड टू लर्न। ये बच्चों को फ्रीडम दे रहा है पढ़ने के लिए। इतना क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? So next is discipline is democratic and social discipline is emphasized. अच्छा, democratic means जहाँ पे हमने पढ़ा था democratic teaching भी होता है, जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फ्री है एंड आप भी फ्री हो, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करेंगे एंड स्टूडेंट्स भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है यहाँ पे। सो डिसिप्लिन, यहाँ पे कौन सा टाइप का डिसिप्लिन चाहिए? डेमोक्रेटिक टाइप का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओनली इंट्रोवर्ट टाइप हो, खुद में ही बंद रहे या फिर कुछ ना बोलो, साई टाइप का हो, ऐसा नहीं चाहिए। डिसिप्लिन यहाँ पे क्या होगा? डेमोक्रेटिक टाइप का। एंड सोशल डिसिप्लिन, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है, सोशल डिसिप्लिन इज एम्फसाइज। मतलब टीचिंग के थ्रू, प्रॉपर टीचिंग के थ्रू क्या होता है, सोसाइटी में आप एडजस्ट हो पाते हैं। ये पॉइंट बहुत बार कर चुके हैं, सोसाइटी में हम एडजस्ट हो पाते हैं, तो ये सोशल डिसिप्लिन है। पर्टिकुलर वे में सोसाइटी में एडजस्ट होना जो रहता है, वो पॉइंट को हम सोशल डिसिप्लिन बोलते हैं। अभी देखो इंडोक्ट्रिनेशन में पहले भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अभी डेफिनेशन पॉइंट आ गया। Indoctrination is the process of inculcating a person with ideas, attitudes, cognitive strategies or professional methodologies. Professional methodologies, आपके profession wise मतलब teaching methodologies, that is called TLM material. TLM, TLM material मैं mention कर देती हूँ, but TL material होगा, teaching learning material.
टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मटेरियल्स बहुत टाइप के, वेरियस टाइप्स के हैं, जस्ट लाइक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चॉक, एप्रोन और डस्टर, और वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स और डिक्शनरी एटसेट्रा, जो भी आप लोग यूज करते हो टीचिंग सेशंस में। ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो विजुअल एड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स, प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, जो भी यूज किया जाता है क्लासरूम सेशंस में, वो हो गया। एंड कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, मतलब आपके नॉलेज को डेवलप करने के लिए जो जो यूज होते हैं, दीज आर कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। ये अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स के अकॉर्डिंग ये कॉग्निटिव मीन्स होता है टू नो, मतलब टू गेट नॉलेज। आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी मैथडोलॉजीज यहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, और क्या मेंशन है, एटीट्यूड एंड आइडियाज। सो एक पर्सन के अंदर आप इनकलकेट करें, इन मीन्स आपको पता है इनसाइट में डालना है, कलकेटिंग मीन्स डालना, पोरिंग अप, दैट इज आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, एटीट्यूड्स को पर्सन के अंदर डालेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल मैथडोलॉजीज। ठीक है, हम ये मटेरियल्स को यूज करके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करके बच्चों में बहुत सारे आइडियाज को डालने वाले हैं। अभी देखो मीनिंग क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन कैन बी यूजफुल बेंचमार्क टर्म आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिव मेंटल स्टेट्स। बच्चों के मेंटल स्टेट्स आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, how you get benchmark or mental activities, how you know the mental activities of students, कैसे जानेंगे, कौन सा प्रोसेस में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस कंसेप्ट आल्सो। आप जानते हो, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा नाम भी है, बच्चों के मेंटल एक्टिविटीज, आईक्यू, राइट राइट, आईक्यू। तो आईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों की आईक्यू को जज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आईक्यू अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए बेंचमार्क कौन सा, बेंचमार्क मींस एक ऑप्टिमम पॉइंट है, ठीक है। उससे ऊपर हो गए तो दिस स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी मच एक्सेलेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप, और गिफ्टेड चाइल्ड, गॉड गिफ्टेड हम जिनको बोलते हैं। और इससे अगर नीचे है तो एवरेज टाइप, एंड बहुत ही नीचे है तो दे आर इम्बेसाइल और मोरोन, और उनको बोलते हैं हम लोग डम, जस्ट लाइक स्टूपिड। जो भी बच्चे रहते हैं जो कि उसको पढ़ाओ तो वो समझ नहीं पाते हैं, या समटाइम्स वो अपने ही दुनिया में रहते हैं, दिस टाइप ऑफ पर्सन, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को इजीली नहीं डाल सकते। तो इसलिए यहाँ पे एक बेंचमार्क रखा गया है कि इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है। तो उसको चेक करना हो तो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, बच्चों के मेंटल स्टेट्स को जानने के लिए। रेस्पॉन्सिव मेंटल स्टेट मींस बच्चों को आप क्वेश्चन आस्क करो, उसके अकॉर्डिंग वो कितना आंसर्स देता है वो चेक करो, तो वो होता है रेस्पॉन्सिव मेंटल स्टेट्स। अच्छा, दीज परसी सॉरी parsimonious this parsimonious definition of indoctrination, parsimonious means important, so parsimonious अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैंने थोड़ा सा वर्ड्स चेंज किए यहाँ पे, आप इसको important लिख सकते हो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज parsimonious होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इन्फॉर्मेशन रहता है रिलेटेड टू इंडोक्ट्रिनेशन हो, एनी कंसेप्ट हो, उसको हम parsimonious बोलते हैं। सो sorry, parsimonious definition of indoctrination allows benchmarking whether or not students are developing a feel or understanding for the beliefs and disposition they are acquiring। बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, इजी इजी करके पढ़िए। तो आपको ना ऑलवेज एग्जाम्स में ऐसा भी नहीं करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो अच्छे वर्ड से भी लिखते हैं। सो दिस वर्ड आर वेरी नेचुरल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे एक्वरिंग है, डिस्पोजिशन है। अच्छा, डिस्पोजिशन मतलब वन काइंड ऑफ, यहाँ पे क्या होता है ना, शिफ्टिंग होता है, इंफॉर्मेशन का शिफ्टिंग। सपोज आप एक खाली ग्लास को पकड़े हो, ठीक है, एक ग्लास है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ पहले। एक ग्लास है एंड ग्लास को आपने कुछ अमाउंट वाटर से भर दिया, आफ्टर दैट आपने नेक्स्ट कुछ मोमेंट्स पे अगेन भरा, अगेन भरा, अगेन भरा, ऐसे कंटिन्यू करेंगे अप टू द बेंचमार्क, मतलब अप टू एक लिमिट तक हम लोग करेंगे। सो वैसे ही होता है स्टूडेंट्स के माइंड, ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड। फर्स्ट डे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, सेकंड डे में और कुछ, थर्ड डे में और कुछ, फोर्थ डे में और कुछ, ऐसे करके एडिशन होते जाते हैं इन्फॉर्मेशन डे बाय डे। सो ये बेंचमार्किंग के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल फॉर द बिलीव, जो भी ट्रूथ है, ट्रूथ फैक्ट है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आया कि नहीं, उनको समझ है कि नहीं, वो समझ पा रहे कि नहीं, एंड डिस्पोजिशन दे आर वर्क एक्वरिंग।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर सपोज आपके पास कोई एक नॉलेज पहले से है एंड आप उसको शिफ्ट कर रहे हो बाय न्यू नॉलेज, बाय एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे या एकोमोडेशन? मैंने हिंट भी दे दिया। एसिमिलेशन बोलेंगे या एकोमोडेशन? आपके पास ओल्ड इंफॉर्मेशन है बट आप अभी क्या करें, ओल्ड इंफॉर्मेशन को स्किप आउट कर रहे हो, हटा रहे हो एंड वहां पे न्यू इंफॉर्मेशन को डाल रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, राइट, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन वन काइंड ऑफ, आप जहाँ पे भी घूमने जाते हो ना तो वहां पे मेंशन होता है कि एकोमोडेशन के लिए यहाँ पे हाउसेस मिलते हैं रेंट पे, ऐसे मेंशन होता है। तो एकोमोडेशन मीन्स क्या हो गया? रहने का जगह या फिर स्पेस जहाँ पे हम लोग फ्रीली रह सकते हैं। वैसे ही आपका जो माइंड है एकोमोडेशन के लिए एरिया और स्टोरेज कैरी करता है। तो अभी इस स्टोरेज को पहले आपने किससे भरा? ओल्ड नॉलेज से, जो भी आपने सीखा था प्रीवियसली, यू हैड लर्न वेरियस थिंग्स ना, तो वो आपके माइंड में रह गया एंड उसको आपने अभी शिफ्ट किया। शिफ्ट किया कैसे? शिफ्ट किया, हटाया कैसे? क्योंकि आपने न्यू नॉलेज को एक्वायर किया। तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन ऑफ नॉलेज। डिस्पोजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन ऑफ नॉलेज। सो इस प्रोसेस को हमने, टोटल प्रोसेस को वी कॉल दैट, और हम इसको मेंशन करते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मींस गैदर करना, वो चेक नहीं करता है कि वो वेदर इट इज न्यू टाइप और ओल्ड टाइप, वो नॉलेज को चेक नहीं करता है, वो ओनली गैदर करता है, तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड उसका ऑपोजिट में हुआ शिफ्टिंग ओल्ड नॉलेज, sorry, shifting old knowledge through the new one, it is called accommodation. And ये जो आपके माइंड में क्या होता है? स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्कीमा। किसके थ्रू स्टोर होता है? ये होता है स्टोर स्कीमा के थ्रू, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है, कोई भी बिलीव या ट्रूथ को आपके माइंड में स्टोर करना है तो उसको हम इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो पॉइंट्स टू डिफर क्या है, अच्छा बोलिए। यस प्लीज। यस यस, इंफॉर्मेशन ऐड होते चलता है, वो एसिमिलेशन है, ठीक है। ओके, अच्छा अभी पॉइंट टू डिफर आ गया। क्या क्या पॉइंट्स में डिफर डिफर करेंगे, मतलब डिफरेंस आ गया, पार्थक्य जो हम बोलते हैं। सो फर्स्ट वन इज, वहां पे क्या मेंशन था? स्कोप इज वेरी ब्रॉड। यहाँ पे क्या हो गया? स्कोप इज वेरी नैरो। सो यहाँ पे इसका जो स्कोप है वो बहुत ही कम है, संक्षिप्त हो गया, ठीक है। इट एम्स एट चेंजिंग सम बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। टीचिंग के थ्रू, मैंने बहुत बार बोला, टीचिंग इज अ वास्ट कंसेप्ट, वो बहुत कुछ कैरी करता है एंड बहुत कुछ आप में चेंजेस लाता है, बट ये सम पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट्स को, जो भी ट्रूथ है उसी के अकॉर्डिंग ये बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स को चेंज करता है, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन पोजेसेस द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वहां पे मैंने मेंशन ये किया था, सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास मेनी सोल्यूशंस होंगे, मेनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि एक प्रॉब्लम के साथ आप कैसे डील करते हो, कैसे उसके साथ लड़ते हो एंड ओवरकम करके आते हो। बट यहाँ पे क्या है? इन इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन रहेगा, मतलब सेम सोल्यूशन फॉर सेम क्वेश्चन। सो आप सपोज मैं नंदिनी हूँ तो मैं एक प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन दे रही हूँ, सो आप हो तो आप भी सेम प्रॉब्लम के लिए सेम सोल्यूशन ही लेंगे, इसका कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, मतलब ये एक ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे बच्चों को फ्रीडम है, वो कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, दे एक्सप्लोर देयर लर्निंग। यहाँ पे क्या है? डिसिप्लिन इज वेरी रिजिड, वहाँ पे डिसिप्लिन इज वेरी विविड बोल सकते हैं। अगर सेम टाइप के वर्ड्स चाहिए तो मैं बोल देती हूँ विविड। विविड मीन्स वेराइटीज, ठीक है, विविड। यहाँ पे हो गया रिजिड, रिजिड मीन्स फिक्स टाइप, फिक्स्ड टाइप, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स टाइप। ओके, सो ये पोर्शन हो गया इंडोक्ट्रिनेशन एंड टीचिंग के अंदर। अभी नेक्स्ट आते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये डी पॉइंट पे मेंशन होगा, ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग का कंसेप्ट को थोड़ा सा भाष दिया है, बिकॉज ऑलवेज ट्रेनिंग का कंसेप्ट एग्जाम्स में आते हैं, बाकी सारे कंसेप्ट नहीं आते हैं, तो उस रिलेटेड थोड़ा सा भास्ट है, थोड़ा सा भास्ट में 2 पेजेस का ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग एंड ट्रेनिंग क्या होता है वो देखना है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड। सो यहाँ पे ना आप पॉइंट कैसे मेंशन कर सकते हैं? टीचिंग एंड ट्रेनिंग गो साइड बाय साइड, एक साथ चलता है, समांतर, समांतर गति में चलता है, हिंदी में बोले तो समांतर गति में चलता है, गो साइड बाय साइड, हो गया, गो साइड बाय साइड। अच्छा एक ऐसा कंसेप्ट बोलो जो कि वैसा ही है, गो साइड बाय साइड करता है।
आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट पेपर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड, ये आपका पॉइंट था, ठीक है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग गो हैंड इन हैंड ऑन मेनी ऑकेजन्स मेंशन है, और गो साइड बाय साइड। मोस्ट पीपल सी टीचिंग एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। जितना इंफॉर्मेशन टीचिंग के रिलेटेड चाहिए वही है कि टीचिंग क्या होता है, वन काइंड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू नॉलेजलेस पर्सन हु नीड दिस। जिनको भी चाहिए उनको आप नॉलेज देते हो, बिकॉज यू आर द नॉलेजेबल पर्सन, आप नॉलेजेबल पर्सन है इसलिए आप उनके माइंड में नॉलेज को डालते हैं। बट ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग द पार्टिसिपेशन इन स्किल्स बेस्ड ऑन लर्निंग। ट्रेनिंग इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस और वन काइंड ऑफ एक्ट है, एक काम के जैसा है, जिसमें यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं, उनको हम ट्रेनी बोलते हैं या फिर बोलते हैं एस्पायरेंट्स, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं या फिर वो एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं एंड वहां से स्किल लर्न करते हैं। टीचिंग में क्या होता है, आप लर्निंग करते हो एंड ट्रेनिंग में भी आप लर्निंग करते हो, बट ट्रेनिंग में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, टीचिंग आपका फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग के आफ्टर आपको सर्टिफिकेशन कंपलसरी मिलेगा, बट टीचिंग के बाद आपको सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं मिलता है। सो ट्रेनिंग द पार्टिसिपेशन इन स्किल्स बेस्ड लर्निंग, कोई भी एक स्किल्स के ऊपर, सपोज बच्चों को आईटी की सॉरी आईटीआई सिखाना है तो आईटीआई के ऊपर होगा, डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर होगा, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ऊपर होगा। सो दीज आर ट्रेनिंग, वो सब होता है ट्रेनिंग। आप जैसे बीएड ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका अगर एकेडमिक सेशन पूछा जाए देन आप बीए बीएससी और कॉमर्स के लाइन पे हो तो बीकॉम इंजीनियरिंग, इतना आपका जो रह गया वो सारे आपने बोल दिया, बट अभी का जो ट्रेनिंग है आपके लिए दैट इज अ बीएड, ठीक है। However, teaching and imparting knowledge, teaching and imparting knowledge can apply at any age। teaching ना आप कोई भी एज के बच्चों को दे सकते हैं। ट्रेनिंग कैन बी स्किल लर्न थ्रू टीचिंग एट एनी लेवल। अभी टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर ना आप अगर कंसेप्ट देखो तो एक पॉइंट याद रखना, जस्ट लाइक होता है ना कि आपका और हमारा जो रिश्ता है दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, वैसे ही टीचिंग एंड ट्रेनिंग का जो रिश्ता है या फिर रिलेशन है very stronger, is very stronger, because without teaching training is not possible। training possible नहीं होगा टीचिंग के बिना। सो टीचिंग के ही सपोज थिंक कर लो, टीचिंग एक बड़ा सा हॉल जैसा है एंड ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, ट्रेनिंग एक छोटा पॉइंट है एंड टीचिंग एक बिगर पॉइंट है, टीचिंग से ही पॉसिबल होता है ट्रेनिंग, ओके। सो यहाँ पे हम पॉइंट अगर देखते हैं, टीचिंग एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज मोर एकेडमिक। टीचिंग क्या होता है, एकेडमिक है, नॉलेज बेस्ड होता है, वाइल ट्रेनिंग इज मोर प्रैक्टिकल। टीचिंग इज थियोरिटिकल प्रैक्टिकल बोथ, बट ट्रेनिंग इज मोस्ट प्रोबेबली इसका जो ट्रेनिंग रहता है वो प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है या जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, जॉब फोकस्ड है। तो जैसे कि अगर आपको आर्मी में जाना हो तो आप लोग ट्रेनिंग लेते हो, अगर आपको नर्सिंग में जाना हो तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो वो सारे प्रोसेस जैसा है वही है ट्रेनिंग। वो सारे टीचिंग नहीं है, वो सारे ट्रेनिंग है, वो सारे टीचिंग के पार्ट है, बिकॉज पहले नर्सिंग का एजुकेशन करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, देन इंटर्नशिप करना पड़ता है, वो सारे चलता है। सो टीचिंग इज ए प्रोफेशन एंड टीचर्स आर ट्रेन टू टीच करिकुलम। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन जैसा है एंड जहाँ पे टीचर क्या करता है, ट्रेन करते हैं, किसको, बच्चों को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं करिकुलम बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको मिले, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट हो जाओ। बट ट्रेनिंग का फोकस क्या है, ट्रेनिंग इज फोकस सॉरी ट्रेनिंग फोकस इज ऑन एक्वायरिंग अ स्किल, या हम बोल सकते हैं कि लर्निंग ए स्किल और गेटिंग ए जॉब आफ्टर लर्निंग ए स्किल। सो लर्निंग ए स्किल के बाद क्या होगा, गेटिंग ए स्पेसिफिक जॉब। इट ऑल्सो applies to improving one's fitness। ये फिटनेस के लिए भी होता है कभी कभी, बिकॉज आप फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर करते हैं, जस्ट लाइक मॉडलिंग कर रहे हैं या रैम्प शो के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, डांसिंग और सिंगिंग के लिए, तब हमें बहुत ज़्यादा फिटनेस के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक स्पोर्ट्स हो गए, एक्सरसाइजेस, ओलंपिक्स में जो जाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स। सो व्हाट इज टीचिंग अगेन मेंशन है, आपको रिपीट नहीं करना है, आपको मैंने पॉइंट बोल दिया, बट ये पॉइंट आप देख लो ओनली, बहुत अच्छा सा पॉइंट मुझे मिला था, मैंने ऐड कर दिया। टीचर्स कैन चेंज लाइफ्स विथ जस्ट एनफ मिक्स अप चॉक एंड चैलेंज। चॉक एंड चैलेंज, ये आपको कहीं पे भी अगर क्वेश्चन पूछा गया ना तो ये लाइन आप बोल सकते हो कि टीचर एक क्या कर सकता है, कैन चेंज लाइफ, किसी के भी लाइफ को वो चेंज कर सकता है, आपके लाइफस्टाइल को वो चेंज कर सकता है बाय यूजिंग और बाय जस्ट एंड आप मिक्सिंग
दो थिंग्स को मिक्स करके, जस्ट लाइक आप लोग कोई खाना बनाते हो तो उसमें नमक ना हो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, जीरो, बिकॉज वो टेस्टलेस लगेगा। वैसे ही विदाउट चॉक टीचिंग हो ही नहीं सकता, एंड विदाउट चैलेंज टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज आपका जो जॉब है, प्रोफेशन है, ये चैलेंजिंग प्रोफेशन है, बिकॉज आप मैक्सिमम थाउजेंड एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स के लाइफ को बना रहे हो, उनको आप एक कैरियर प्रोवाइड करो, उनको प्रोफेशनलिज्म के बारे में बता रहे हो कि क्या से क्या करना है। तो ये होता है चॉक एंड चैलेंज का मिक्सिंग, और बोल सकते हैं ये दोनों कपल है। चॉक गर्ल है, चैलेंज आपका बॉय है, ठीक है। ये दोनों का कपल अप हो गया, ये दोनों के कपल अप होने से टीचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन में और क्या मेंशन है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो ना, क्या हेडिंग मेंशन है, व्हाट इज टीचिंग। तो टीचिंग के बारे में आपको जैसे पहले मैंने बोला था वही पॉइंट लिख दीजिएगा, बार बार रिपीटेडली आपको सेम कंसेप्ट को वेरियस वेज में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट पढ़ो, वेरियस क्वेश्चंस के लिए उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ अटेंड करने के लिए अगर प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बहुत सारे न्यू बच्चे भी हैं, नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। टीचिंग हैज फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस वो कैरी करता है, इम्पार्ट। यस प्लीज बोलो। कौन सा ये पोर्शन। हाँ, ऑब्वियस 3.1 का ही आप मेंशन कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला ना, 3.1 को आप पहले प्रिपेयर कर लो, वो 3.2 भी काम आ जाएगा, जहां पे भी टीचिंग का पॉइंट देखिए चारों तरफ काम आ जाएगा, ठीक है। कैट लिख सकते हो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सपोज मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोलती हूँ, लास्ट में बोल दूंगी, ठीक है, ये कंसेप्ट पहले कंप्लीट कर दूं, उसके बाद बोल देती हूँ, ठीक है। ओके, चलो। ओके, तो यहाँ पे देखो टीचिंग का फिर से फंक्शन भी मेंशन है। फंक्शंस में कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन कर सकते हैं, जो फंक्शंस हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है सम पॉइंट्स में। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैम रॉन्ग बोल रही है, बट यहाँ पे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग के पॉइंट्स फंक्शन वाइज भी यूज होता है, जस्ट लाइक टीचिंग इज एन इंट्रैक्शन प्रोसेस, फेस टू फेस इंट्रैक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे फेस टू फेस इंट्रैक्शन फंक्शन में भी आ सकता है ना। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, बिकॉज ये फंक्शन में नहीं है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, तो इसको एक्सप्लेन अगर करोगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग माइंड पे रखना, अगर गलत हो रहा है तो कुछ नहीं, अगर गलत हो रहा है भूल जाओगे तो ये पॉइंट को याद रखो। इम्पार्ट न्यू नॉलेज एंड स्किल टू लर्नर, टीचिंग के थ्रू क्या करते हैं हम, न्यू नॉलेज एंड स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं। प्रोवाइड नेसेसरी एनवायरमेंट फॉर हेल्दी लर्निंग टू टेक प्लेस, हम नेसेसरी अमाउंट में एनवायरनमेंट को बनाते हैं, ठीक है। सोसाइटी को बिल्ड करना हमारा तो अकेले के बात का नहीं है, बस का बात का नहीं है। सो हम क्या करते हैं, ओनली क्लासरूम एनवायरनमेंट को अच्छे से बनाते हैं। ये हम लोग क्लासरूम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से बना लिए, दैन क्या होगा, हेल्दी लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्दी लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एंड फैसिलिटेट द नीड्स ऑफ द लर्नर, physically, academically, emotionally. Sometimes students are emotionally attached with the teachers. क्यों ये होता है, बिकॉज अगर टीचिंग प्रॉपर है एंड टीचर, हाँ बोलो। नेसेसरी एनवायरनमेंट मीन्स होता है जहाँ पे टीचिंग सेशन बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में हो, ठीक है। जैसे कि आपको रियल वर्ल्ड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे बच्चों को एडजस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। छोटे बच्चे तो फिर भी घर पे ही रहते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, बट जब वो एडल्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक वो टीन एज में एंटर कर रहे हैं, तो समटाइम्स दे गो आउटसाइड, बहुत बार वो बाहर जाते हैं एंड वो एडजस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज सम पर्सन्स आर देयर हु ट्राई टू बुली दैम, मतलब उनको चिढ़ाते हैं, उनको मेकिंग ए जोक ऑन दैम, उनके ऊपर जोक क्रिएट करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं, वो ट्राई करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। तो उस रिलेटेड टीचर क्या करेंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट को प्रॉपर करेंगे, जैसे कि सपोज ऐसे टाइप के सिचुएशंस आए तो वो कैसे हैंडल करेंगे, ये भी टीचर का ही काम है। ये होता है नेसेसरी एनवायरनमेंट, जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर अटेंशन मिले बच्चों को, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर सपोज क्लासरूम में
छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो 40:1 के रेशियो में पढ़ाओ, एक टीचर 40 बच्चों को कंट्रोल करेगा, इतने हिसाब से कर सकते हैं अप टू द 10 क्लास और +2 तक। उससे ऊपर बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं बिकॉज उनका अटेंशन आप बहुत ही वो अटेंटिव हो जाते हैं, वो अटेंशन गेनर भी है बिकॉज वो चाहते भी हैं कि वो उनको अटेंशन मिले। सो इस अकॉर्डिंग एनवायरमेंट प्रॉपर होना मीन्स हो गया या नेसेसरी एनवायरमेंट हो गया आपके आउटर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस करना, क्लासरूम में प्रैक्टिसेस करना हो गया। अभी नेक्स्ट था ये अंडरस्टैंड एंड फैसिलिटेट। हम पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ओके, एंड फैसिलिटेट करेंगे, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे लर्नर्स को। किस लिए? फिजिकली, एकेडमिकली एंड इमोशनली जो उनके नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। फिजिकली मतलब बॉडी रिलेटेड जो भी उनके नीड्स है, अभी बॉडी रिलेटेड नीड्स क्लासरूम में कैसे होगा? खाना प्रोवाइड किया जा रहा है ना गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत सारे स्कीम्स हैं, उनको आहार दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, फूड प्रोवाइड करें एंड न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी उनका हेल्थ चेकअप होता है, उनके हाइट चेकअप होते हैं एंड वेट चेकअप होता है, तो ये सारे भी इंक्लूडेड हो जाएंगे यहाँ पे फिजिकली। एकेडमिकली, फिजिकली और होता है गेम्स पीरियड भी होता है, स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस वो सारे इंक्लूडेड होंगे। एकेडमिकली स्टडी होता है। इमोशनली समटाइम्स टीचर्स के साथ वो बहुत अटैच्ड होते हैं, वो शेयर करते हैं अपने पॉइंट्स को, क्योंकि वो घर पे अलोन रहते हैं। इफ वो किनके बच्चे हैं, जस्ट लाइक जो लोग होते हैं ना मिस्त्री का काम करते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं, तो वो तो मॉर्निंग होने से ही चले जाएंगे, तो उनके बच्चे घर पर अकेले रह रहे हैं, समटाइम्स उनको मन नहीं हो रहा स्कूल जाने का, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो वो सारे इश्यूज को भी सुनना पड़ता है एज ए टीचर। तो ये होता है प्रॉपर लर्निंग, ये होता है टीचिंग। टीचिंग का मतलब नहीं सिर्फ पढ़ाना, एवरी पॉइंट्स को समझना होता है टीचिंग। एसेस प्रोग्रेस बच्चों। यस। ओके, ओके, सो फिजिकली मीन्स बॉडी रिलेटेड, तो बॉडी रिलेटेड जो भी नीड्स हैं बच्चों का, दैट इज फूड भी हो सकता है, फूड के अकॉर्डिंग उनको खाना पीना जो भी हो गया। डाइट के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना, उनको हाइट के अकॉर्डिंग चेकअप, बॉडी चेकअप। और फिजिकली इफ दे आर हैंडीकैप, बिकॉज नाउ इट इज स्कूल एजुकेशन इज इंक्लूसिव, टोटली इंक्लूसिव एजुकेशन है जहाँ पे हैंडीकैप बच्चे भी आ रहे हैं, तो प्रॉपर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल एजुकेशन में और भी आता है, मतलब फिजिकली जो भी हैंडीकेप है उनके लिए फिजिकल एजुकेशन भी है, हमारे लिए भी फिजिकल एजुकेशन होता है। प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे बताया जाता है एक्सरसाइज, योगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम गेम्स खेलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो फिजिकली बॉडी रिलेटेड नीड हो गया वो फुलफिल होगा। एकेडमिकली दैट इज रिलेटेड टू लर्निंग, जो भी आप लर्न कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ना आईक्यू बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स आर वेरी मच एक्टिव, वो आईक्यू अकॉर्डिंग वो बहुत ही एक्टिव होते हैं एंड वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं या फिर गॉड गिफ्टेड लर्नर्स हैं, तो उनको बहुत कुछ चाहिए, लर्न करना है, एक्सप्रेस करना है, रिसर्च करना है। सो उनके अकॉर्डिंग भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, टीचिंग देंगे। एंड जो बच्चे थोड़ा सा डम है या फिर जस्ट लाइक वो लर्न नहीं कर पा रहे, इजीली समझ नहीं पा रहे, उनको भी हम टीचिंग देंगे। इमोशनली, तो इमोशनली समटाइम्स आपको कुछ बोलना रहेगा, शेयर करना रहेगा, तो टीचर से आप लोग हेल्प लेते हो या फिर शेयर करते हो, बिकॉज घर पे वैसे कोई पर्सन नहीं है आपकी बातों को सुनने के। सो दैट इज कॉल्ड इमोशनली। आपको अंदर से हम स्ट्रांग बनाते बाय टीचिंग, बाय गिविंग various type of information related to emotional education or academic education or physical education, ये सारे points हैं। नेक्स्ट, उनके प्रोग्रेस को एसेस करना है, दैट मीन्स इवैल्यूएशन, जज करना है, चेक करना है टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू, ठीक है, परीक्षण, मूल्यांकन करना है, ठीक है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लर्नर, लर्नर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, टीचिंग टेक्स प्लेस इन ए कंटेक्स्ट, कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर होता है टीचिंग, ऑलवेज हम लोग ये बोलते हैं ना कोई एक सब्जेक्ट बेसिस पे होता है, तो करिकुलम में ऑलरेडी सब्जेक्ट मेंशन है, इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्लास वाइज होता है एंड करिकुलम धीरे धीरे कम्प्लेक्स होता है, दैट इज ऑल्सो सिंपल टू कम्प्लेक्स, पहले सिंपल वाले हम करिकुलम को पढ़ते हैं, उसके बाद कम्प्लेक्स टाइप के आते हैं, तो ये हो गया पैटर्न। तो ऐसे करके टीचिंग प्रोवाइड होता है एकेडमिक लर्निंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अभी ट्रेनिंग का पॉइंट आया। ट्रेनिंग में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बोल दी, ये सारा पॉइंट्स को जितना लिख सकते हो लिखोगे, 2-3 पॉइंट्स लिखोगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेंशन है, जिनको चाहिए वो लिख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ऑलवेज बोल रही हूँ कि 4 पेजेस लिखना है, मीन्स आपको 10 to 12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑलवेज लिखिएगा। एक क्वेश्चन को 4 पेज लिखते हुए आधा घंटा लगा दिया, तो ये आप पूरा सोच लेना आपका मार्क्स कम हो जाएगा, इतना स्पीड में हम नहीं चल सकते।
कौन सा स्पीड, मतलब धीरे धीरे जो हम चल रहे हैं ना कछुए के चाल पे, वो नहीं चल सकते। थोड़ा स्पीड में लिखोगे, 10 to 12 मिनट्स के अंदर ओनली 4 पेजेस को आप भरना है। ठीक है, पॉइंट वाइज भरना है, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, एंड थोड़ा सा फोकसेबल हो, जैसे कि वो दिखे ऐसा लिखना है। बाकी अंदर में आप कंसेप्ट को छोटे छोटे पॉइंट्स करके सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं एंड उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो गया। सो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ऊपर हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, उतना करने से भी हो जाएगा, बिकॉज ट्रेनिंग वन काइंड ऑफ स्किल लर्निंग प्रोसेस है। स्किल लर्निंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग के थ्रू हम स्पेसिफिक जॉब के लिए स्किल्स लर्न करते हैं। हो गया। तो इतना आप मेंशन करेंगे, जो एबव मेंशन था ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिनको चाहिए। इसका एडवांटेज देख लो, क्या क्या एडवांटेज है ऑन द जॉब। स्किल बेस्ड डेवलपमेंट जॉब के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स मैंने शॉर्टकट दिया, बेसिक मतलब हमने ज्यादा लेंदी नहीं किया। सो दैट इज ऑन द जॉब, मतलब जॉब के अकॉर्डिंग आपको स्किल डेवलप करना है। स्किल बेस्ड डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट स्किल के बेस्ड होना चाहिए। जस्ट लाइक सपोज आप आईटी सेक्टर में वर्क करना चाहते हो, तो आईटी सेक्टर के लिए क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर लर्निंग चाहिए, C++ चाहिए, जो भी प्रोग्रामिंग है वो सब लर्न करना पड़ेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ेगा। सो ये जो पॉइंट्स होता है पाइथन वगैरह वो सब जानना पड़ता है। तो ये हो गया स्किल डेवलपमेंट। तो जॉब के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे होगा। क्वालिटी ट्रेनिंग दैट सूट्स द नीड ऑफ कंपनी, आपको हम लोग क्वालिटी ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, आप जाके कोई भी प्रोफेशन में क्या हो सको, मतलब मैच कर सको, जस्ट लाइक आप सुइटेबल हो उनके लिए। सपोज आपको नर्सिंग के लिए जाना है तो नर्सिंग का ट्रेनिंग लोगे, या फिर आईटी सेक्टर में ट्रेनिंग लेके नर्सिंग में जाए, ऐसा तो रॉन्ग होगा। तो सुइटेबल ट्रेनिंग फॉर सुइटेबल जॉब लेना है। एक्यूरेटली अगर नहीं लोगे, क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं लोगे, देन क्या होता है, सपोज ऐसे ही बीएड के भी केसेस में होते हैं समटाइम्स, क्या होता है ना, बीएड में बच्चे लोग कुछ कुछ है फेक यूनिवर्सिटीज से सर्टिफिकेट ले आते हैं एंड 2 3 years 4 years 10 years जॉब कर लेते हैं। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर से सीवीआई केसेस हो जाता है, सीवीआई वेरिफिकेशन चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, उस टाइम उनको निकाल दिया जाता है जॉब से। तो ये होता है पॉइंट कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना ही है तो एक्यूरेट पॉइंट से लेना पड़ेगा, एंड अपॉर्चुनिटी को अगर चाहिए दैन सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपको पता चला क्वालिटी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सिलरेट डेवलपमेंट, ये वन काइंड ऑफ क्या है ना, अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपको क्या करेगा, आपको एक्सिलरेट करेगा। सपोज आपका स्किल्स बिफोर ट्रेनिंग आपका टीचिंग के पीरियड में 10 to 20% था, एंड यू आर ए गुड टीचर, इसमें आप सोचते हो आप 10 to 20% में गुड टीचर है, बट आफ्टर ट्रेनिंग ये 80 to 90% हो गया, तो विच वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर, राइट। तो ये हो गया ट्रेनिंग का एडवांटेज कि ये आपको एक्सिलरेट करता है, आगे बढ़ाता है, आप डेवलप करते हो, एंड ये पता भी नहीं चलता है, ये लोगों को पता चलता है, लोग आपको जज करके बोलते हैं कि आप पहले से ज्यादा बेटर हो, अभी बेटर परफॉर्म कर रहे हो, बेटर अपना जॉब पे काम कर रहे हो। ये चांस टू इक्यूब द एकेडमिकली साउंड एम्प्लॉय, मतलब आप ना एकेडमिकली भी, जस्ट लाइक बीएड में जो टीचर चाहिए, या फिर बीएड के अकॉर्डिंग भी आप कहीं पे टीचिंग सेशन में ज्वाइन कर रहे हो, या फिर कोई भी इंटर्नशिप में ज्वाइन करो, स्कूल प्रोग्राम्स में, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पे क्या चाहिए, एकेडमिकली अगर आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ट्रेनिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि ओनली आपको कुछ ट्रेनिंग सब्जेक्ट के ऊपर हो गया, ओनली अगर ट्रेनिंग मेंशन है दैट इज ऑन द स्पेसिफिक जॉब, कि बेस्ड हो रहा है स्पेसिफिक जॉब में, तो वो सिंपल ट्रेनिंग होता है। अगर एकेडमिक रिलेटेड हो गया दैट मीन्स बीए ट्रेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आप एक साउंड एम्प्लॉय, मतलब वेल डेवलप्ड एम्प्लॉय बन सकते हो, आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं विद द प्रैक्टिकल टूल्स फॉर द जॉब। जॉब के लिए जो भी प्रैक्टिकल टूल्स चाहिए वो सब भी आपके पास रहेगा, जो जो एलिमेंट्स चाहिए एक गुड टीचर के लिए वो सब कुछ आपके पास रहेगा। सो यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन भी दे दिया इफ नीड हुआ कहीं पे, बिकॉज ये ओटेड सीटेड के बेस्ड भी मैं थोड़ा सा दे रही हूँ, जो कि क्वेश्चंस आते हैं उसके बेस्ड भी है। सो यहाँ पे हेनरी फोर्ड सेट, हेनरी फोर्ड एक एजुकेशनिस्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या मेंशन है, द ओनली थिंग worse than training your employees and having them leave is not training them or having they stay. So यहाँ पे पॉइंट ये है, मैं हाफ हाफ करके बोलती हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में मेंशन है। ऐसा ट्रेनिंग जो प्रोसेस बोला जाता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ एंड मैंने आपको सिर्फ पढ़ा दिया तो हो गया कंप्लीट, मेरा टास्क कंप्लीट, एंड आप वहाँ पे जाके स्टे कर रहे हो, एंड आपने ट्रेनिंग को लिया ही नहीं, मैंने आपको ट्रेन कर दिया बट आपने ट्रेनिंग को लिया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। सो यू आर नॉट ए गुड ट्रेनर ऑल्सो, मतलब एज ए टीचर मैं अगर आपको ट्रेन कर रही हूँ तो मैं एक अच्छी ट्रेनर भी नहीं हूँ, बिकॉज आपने उस ट्रेनिंग को लिया भी नहीं,
एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपके माइंड में गया नहीं, एंड वो वर्दी भी नहीं हुआ। सो दैट ये एक और थिंक है, सबसे घटिया बोल लो ऐसा बुरा थिंग या फिर डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है कि अच्छा एक टीचर, अच्छा एक ट्रेनर बन सकता है इफ उनके स्टूडेंट्स और लर्नर्स उसके ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो गुड टीचर भी नहीं है, गुड ट्रेनर भी नहीं है। ठीक है, ओके। सो इतना में एनफ हो गया। मीट दैन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्टली मेंशन होगा, सम पॉइंट्स को मेंशन कर देना, 6 to 7 पॉइंट्स एनफ है। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, उसमें से जो इजी लगे उतना पॉइंट्स मेंशन करना। देन आया मेन पार्ट, दैट इज द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। डबल रिपीट है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, number 2, that is second one is the dependent variables, third one is intervening variables। अच्छा, ये एक पॉइंट बताओ जो कि आप इजीली समझ पाओगे एंड शॉर्ट ट्रिक भी है। जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या मेंशन है, वेरिएबल्स। 3 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मीन्स जो कि चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे हम पॉइंट को बोलते हैं वेरिएबल्स, बिकॉज ये वेरिएशन लेके आए टीचिंग सेशंस में। सो इंडिपेंडेंट, अच्छा टीचर एंड स्टूडेंट्स में आउट ऑफ दिस 2 पर्सन which one is dependent and which one is independent, मेंशन करिए। अगर टीचर, ओके, टीचर इज इंडिपेंडेंट तो कंसेप्ट समझ आया। अच्छा, टीचर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो दिस वन इज द फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेकंड वन क्या मेंशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बिकॉज ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इंटरवेनिंग। अभी मैं ट्रिक देती हूँ और एक ट्रिक। सपोज ये डायग्राम ऐसा है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट। ये कौन सा पॉइंट है, थर्ड। थर्ड पॉइंट में क्या था, करिकुलम। इंटरवेनिंग जो वेरिएबल है दैट इज मोड ऑफ करिकुलम, और जो भी टीएलएम मटेरियल्स है, और यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथोडोलॉजीज, जो भी ये मोड्स के ऊपर आएगा, मोड्स एंड मैथोडोलॉजीज, वो हो गए इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग, अभी देखो इंटर बोला गया है, इंटर मीन्स, इंटर मीन्स, इंटर मीन्स क्या है, व्हाट, विद इन द टू थिंग, किसके किसके बीच है, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच, दैट इज द इंटरवेनिंग। ठीक है, यहाँ पे टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है। अगर स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच होता है तो हम बोल देते हैं कि इंटर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी हो रहा, बट इंटरवेनिंग मेंशंस है बिकॉज यहाँ पे 2 पोल्स के अंदर कोई एक तीसरा, तीसरा ब्रिज और कनेक्शंस है जो कि क्रिएट कर रहा है एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में ये कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अभी इसको पढ़ोगे ना फटाफट होगा। देखो मैं पॉइंट वाइज मेंशन की हूँ, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कौन थे, टीचर। टीचर प्लेज द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग प्रोसेस, समझ आ गया। स्टूडेंट्स आर द डिपेंडेंट ऑन हिम, सो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स आ गए। टीचर यहाँ पे और क्या क्या वर्क करेगा, टीचर प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, लीड्स एंड कंट्रोल टीचिंग प्रोसेस। टीचर यहाँ पे प्लानिंग करता है, जस्ट लाइक मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग करती हूँ, मुझे इंग्लिश में नोट्स बनाने, हिंदी में नोट्स बनाने, मैं प्लानिंग कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, लीडिंग करती हूँ, आपको डायरेक्शंस दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। एंड कंट्रोल टीचिंग प्रोसेस, इफ कोई भी आपका डाउट होता है उसको मैं कंट्रोल भी करती हूँ, अगेन अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट हुआ उसको सॉल्व भी करती हूँ। तो ये हो गया टीचर्स का एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजर्स, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, टीचर इज free to perform activities, students are not free, students are not free to perform any activity, students are free to explore learning। students, आप लोग यहाँ पे फ्री हो किस चीज के लिए पता है, आप लोग फ्री हो पढ़ने के लिए, जितना पढ़ सकते हो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी आइडियाज लगा के यहाँ पे लर्निंग कर सकते हो। बट टीचर यहाँ पे किस लिए फ्री है, कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, इनैक्ट करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। कौन सा एक्टिंग, टीचिंग का एक्टिंग, जिसके थ्रू आपको नॉलेज दे सके। हो गया। सो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी पढ़ाती हूँ वो हो गया टीचिंग। ठीक है, टीचर और कुछ नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज करके बच्चों को नॉलेज देते हैं, वही होता है टीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में इतना।
बुक में बहुत सारा पॉइंट्स हैं, डायग्नोस्टिक ये वो उतना नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर है। एंड कॉपी में जब लिखो, ये डॉट मार्क्स जो मेंशन है ना, 1 2 3 4 आप दे सकते हो, या फिर ऐसे मेंशन करके सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा गैप करके लिखना, तो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल अभी आप लोगों ने बोला स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये स्टूडेंट्स कोई भी एक्ट को करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टीचर्स के ऊपर, बिकॉज स्टूडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर। टीचर यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, जो ऑर्गेनाइज करेगा प्लानिंग को, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डेंस यहाँ पे स्टूडेंट को एक्ट करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला अगर कल आप लोगों को ये टास्क कंप्लीट करना है, तो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट, आई एम द टीचर। सो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आप इसको प्रिपेयर करो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लानिंग बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एंड आपको प्ले करना है उसके अकॉर्डिंग। तो आप मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप डिपेंडेंट है। हो गया। टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों के लर्निंग को टीचर अपनी टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस करता है। समटाइम्स आप लोगों को, कुछ बच्चों को लगता होगा कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, कुछ को लगता होगा कि नॉर्मल है, एवरेज टाइप है, कुछ को लगता होगा कि और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस आते हैं। सो क्या हो गया, ये सारी इन्फ्लुएंस है, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इन्फ्लुएंस है। टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर, जो भी टीचिंग एक्टिविटीज है टीचर का, वो इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लर्निंग को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स मींस दैट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये वन काइंड ऑफ मिडिल पार्ट है, मिडिल मैन जैसा रहता है ना। सपोज आप रिसीवर है, मैं सेंडर हूँ, तो मिडिल में कौन है, पोस्ट ऑफिस, या फिर पोस्ट, बाय पोस्ट मैंने कुछ सेंड किया, तो ये जो पोस्ट का काम हो गया ना, ये मिडिल मैन हो गया। वैसे टीचिंग एंड, टीचिंग के जो प्रोसेस में टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर बीच में जो प्रोसेस है, दैट इज द इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन इंटरवेनिंग प्रोसेस है। द कंटेंट ऑफ टीचिंग, मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टैक्टिक्स, दैट इज हम कौन से वे में पढ़ा रहे हैं, वे ऑफ टीचिंग, और स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैंने कौन से स्टाइल में पढ़ाया। कभी कभी मेरे वॉइसेस में चेंजेस आते हैं, टोनेशन में चेंज करती हूँ, या हंस के पढ़ाती हूँ, कभी जोकिंग करती हूँ, कभी बहुत सारा मस्ती करते हैं, तो ये भी वन काइंड ऑफ स्टाइल्स हैं। इस स्टाइल्स को हम यूज करते हैं एज अ टेक्टिक टू इम्पार्ट आवर नॉलेज टू यू। ठीक है, स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज में मेथड्स आ जाएंगे, जस्ट लाइक सर्वे मेथड, फील्ड ट्रिप, और वेरियस टाइप ऑफ लेक्चरिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एटसेट्रा। मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आपको मैंने पहले भी बोला, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, जिसके थ्रू, जो मटेरियल्स यूज करके आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, दैट इज अ टीएलएम। टीएलएम, ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। एंड टीचिंग एनवायरनमेंट, अभी पढ़ के आए थे, टीचिंग एनवायरनमेंट एटसेट्रा आर नोन एज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इसके बाद आता है ना फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। तीन फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे ना फंक्शंस में शॉर्टकट में समझाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में अगेन हम डिटेल में समझ लेंगे। फंक्शंस में क्या है, डायग्नोस्टिक, प्रेस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएशन। शॉर्टकट में बोलिए, डायग्नोस्टिक कौन करता है, आपको डायग्नोस्ट कौन करता है, डायग्नोसिस प्रोसेस में आपको कौन करता है, डॉक्टर ना। अरे डॉक्टर, डॉक्टर करेक्ट बोल रहे थे आप, डॉक्टर। हाँ, एक पॉइंट पे वी आर ऑल्सो ए डॉक्टर, एक पॉइंट पे हम लोग भी एज ए टीचर भी कुछ कुछ डॉक्टर का रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टीचर भी कुछ पॉइंट पे डॉक्टर का रोल परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक आप अगर इंक्लूसिव टीचर है ना, जस्ट लाइक, और उनको क्या बोलते हैं पता है, स्पेशल टीचर्स, दे आर कॉल्ड स्पेशल टीचर्स, जो बच्चों को क्या करते हैं, गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, एंड टीचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उनके फैमिली हिस्ट्री, उनके मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ जज करते हैं। ये कोई बच्चा, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था तारे जमीन पर, हिचकी मूवी देख लो, तारे जमीन पर देख लो, तो वहां पे जो बच्चे थे बहुत ही डिस्टर्ब्ड माइंड के थे। तो ये डिस्टरबेंस का रीजन क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन को आप जब निकालते हो, फाइंड आउट करते हो, एनालाइज करते हो, एंड सॉल्व करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक फंक्शन। टीचर का कौन सा रोल हो गया, डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक, हाँ, यस, यस, बोलो। ଆଚ୍ଛା କଣଟା ବୁଝିବାର ଅଛି again କୁହ? 8 ମିନିଟ୍? ଓକେ, ମୁଁ ପରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଆଗେ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦିଏ ଦେନ୍ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି। ଓକେ,
जज। ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रेस्क्रिप्टिव टाइप। अच्छा, प्रेस्क्रिप्शन कौन लिखता है? अगेन डॉक्टर ना, प्रेस्क्रिप्शंस मेंशन करते हैं। पेशेंट्स को देखते हैं, पेशेंट्स को सुनते हैं कि उनका इश्यूज क्या है, जनरल इश्यूज क्या है, उनमें क्या कौन से पॉइंट पर प्रॉब्लम लग रहा है, उनका तबीयत खराब है, गला का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उसको जज किए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम्स जो मेडिसिन उनको काम होगा। तो पहले इसका भी अगेन टेक्निक्स होता है, माइल्ड ट्रीटमेंट एंड देन कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और हाई ट्रीटमेंट। माइल्ड ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन रहते हैं वो थोड़े कम पावर के होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हम टीचिंग सेशन में भी यूज करेंगे, माइल्ड ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी प्रेस्क्रिप्शन होगा, वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों को लिखने को देंगे। अगर बच्चों का हैंड राइटिंग खराब है तो उनको बार बार प्रैक्टिस करने को दो, या फिर बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करो, बच्चों को रिमीडियल टीचिंग में डालो। सपोज बच्चे ग्रुप लर्निंग में बहुत इंटरेस्टेड है तो उसमें डालो। ईप नहीं होता है, दैन बच्चों को अगेन कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और हाई ट्रीटमेंट में डालना है और हाई लेवल ऑफ टीचिंग में डालना है। दैट इज बच्चों को सिंगल सिंगल करके बैठाओ एंड उनको एवरी पॉइंट को समझाओ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पूरा मूवी है तारे जमीन का, तारे जमीन पर, सॉरी तारे जमीन पर, वहां पे देखो एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड किया टीचर ने, बिकॉज बच्चों के माइंड पे ये चलता, 6 और 9 पे वो कंफ्यूज होते हैं, बी एंड डी पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मेनी टाइम्स बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें, सीरियल नंबर पे, दैट इज 1 2 3 4 जा रहे हैं, बीच में 9 हट गया, 11 हट गया, ऐसे हो जाता है। तो उनको इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। अगर बेसिक पॉइंट से, या फिर हम बोल सकते हैं रूट लर्निंग, मतलब रूट लर्निंग बोली, रोट लर्निंग नहीं बोली। रोट मीन्स क्रैमिंग करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। रूट लर्निंग मीन्स जड़ से, जड़ से अगर बच्चों को हम पढ़ाते हैं सही तरीके से, देन बच्चों का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो ठीक हो जाएगा। ये होता है प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन। इवैल्यूएटिव फंक्शन में जजमेंट देंगे, मतलब टेस्ट, इवैल्यूएशन, टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन करना, मूल्य देना। एग्जाम्स आप लोग देते हो, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, बहुत टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, बच्चों को एग्जामिन किया जाता है। जस्ट लाइक टेस्ट होता है, प्री टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्रू टेस्ट हो गया। तो ये सारे वे से हम बच्चों को जज कर सकते हैं कि बच्चों के माइंड पे क्या चल रहा है। तो ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, राइट, वेरिएबल्स हैं। तो इतने के बाद हम अगेन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी अभी जो